सर हम बहुत परेशान थे, बहुत तकलीफ़ रहती थी, न लेट पाते थे, न बैठ पाते थे। चलने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती थी। यहाँ तक तो कि अपना हम जीवन खो गए थे। यही समझते थे कि अब हम नहीं बचेंगे। लेकिन अब पहले से 8 डेढ़ साल हो गया, पहले से बहुत आराम है। नमस्कार जी, मैं हूं डॉक्टर मनीष। आप सभी लोग जानते हैं हम आपको बताने आए हैं ग्रेड 2 एंट्रियोलिस्थेसिस और ग्रेड 2 एंट्रियोलिस्थेसिस का मरीज जिसे सर्जरी के लिए बोला गया था। और ये मरीज कोई आज नया नहीं है, बड़ा पुराना मरीज है। मरीज भी हमारे साथ हैं और कैसे हैं वो भी हम बताएंगे। थोड़ा सा पहले इधर देखें ज़रा, यहाँ पे गौर करेंगे। ये दो हड्डियों के बीच में बिल्कुल भी डिस्क नहीं है और ये हड्डी भी जो है थोड़ी सी आगे की तरफ खिसकी हुई है। यदि हम इसकी रिपोर्टिंग की भी बात करें तो आप पाएंगे कि इनको जो है ग्रेड 2 का एंट्रियोलिस्थेसिस था और ग्रेड 2 के मरीजों को ज़्यादातर ऑपरेशन की सलाह दी जाती है जहाँ पे डिस्क बिल्कुल भी नहीं थी। L4, L5, L5, S1, L3, L4 तीनों में नर्व कंप्रेशन था, वो भी ठीक ठाक कंप्रेशन था। उनकी MRI भी है हमारे पास में, MRI की रिपोर्ट्स भी हमारे पास में लगी हुई हैं, वो भी हम अभी आपको दिखाते हैं कितनी बुरी स्थिति थी। ये देखिए L4, L5 के बीच में जो डिस्क है निकल के पूरा नर्व एरिया में पूरी तरीके से कंप्रेस कर रही है और हड्डी भी अपनी जगह छोड़ करके आगे आ गई है। साथ ही साथ मल्टीपल जगहों पे डिस्क डिजेनरेशन, डिस्क डेसिकेशन और डिस्क में जो न्यूक्लियस पल्पोसा की स्थिति होती है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। अब हम अपने मरीज से मिलेंगे जिनका नाम है नसरीन बानो। नसरीन जी, आप एक बात बताइए, कितने समय पहले आपका इलाज शुरू हुआ था हमारे यहाँ? 1.5 साल हो गए सर। 1.5 साल हो गए। हाँ। नसरीन जी का 1.5 साल पहले इलाज शुरू हुआ था जिसमें हमने इनकी 3 बार लगभग थेरेपी की है। पहले 2 बार बुला करके अलग की और उसके बाद में एक बार बीच में आई, तब भी हमने की। मरीज जब आस करता है ना तो सफलता ज़रूर मिलती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चिकित्सक से भी ज़्यादा मरीज का भरोसा होना होता है। मैं ये कहूँगा इस मरीज को, मुझसे ज़्यादा इस मरीज को मेरे ऊपर भरोसा था, शायद इसलिए मरीज इसीलिए ठीक हुआ है, क्योंकि इतना स्लोली इस पेशेंट को आराम मिल रहा था कि जहाँ पे हमें भी कई बार लगता था पता नहीं पेशेंट कई बार ठीक होगा या नहीं होगा। मरीज की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। मरीज ने फिर भी अपना वजन, जो कि मेरे ख्याल से उस समय मेरे रिटर्न पेपर पे जो 82.400 ग्राम के आसपास वजन था, आज की डेट में 65 किलो वजन है और वजन भी घटाया है। पेट में विसरल फैट बहुत ज़्यादा था, वो फैट घटाया है। तो उसको घटाने के साथ साथ अब हम जानेंगे नसरीन जी से कि नसरीन जी, आप जब आई थी तब क्या क्या दिक्कतें थी आपके साथ? सर हम बहुत परेशान थे, बहुत तकलीफ़ रहती थी, न लेट पाते थे, न बैठ पाते थे। चलने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती थी। यहाँ तक तो कि अपना हम जीवन खो गए थे। यही समझते थे कि अब हम नहीं बचेंगे। लेकिन अब पहले से 8 डेढ़ साल हो गया, पहले से बहुत आराम है। क्या लगता है इतने समय के बाद में क्या अब आपको ऑपरेशन की ज़रूरत महसूस होती है? नहीं सर। मुझे इनके रिश्तेदार उस समय जब बताते थे कि दिन भर बिस्तर पे लेटना हकीकत में बड़ा भारी काम होता है, लेकिन नसरीन जी ने जितना भी, हमने जो भी टफ काम बोला होगा कि अगर इतना ही बैठना है तो मरीज ने केवल लैट्रिन बाथरूम के लिए ही बैठा है। इतनी कड़ी तपस्या के बाद मरीज की तपस्या भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी होती है जितना मरीज की डॉक्टर की दवाई। केवल सिर्फ और सिर्फ मरीज दवाई से ठीक नहीं होता। मरीज आज भी दिन में 2 बार एक्सरसाइज करता है, करती हो ना जी। दिन में 2 बार एक्सरसाइज करता है। उसके अलावा जो हमने इनको बेड रिडन के लिए बोला था, एक लंबा समय चाहिए होगा, मेरे ख्याल से 6-8 महीने तो इन्होंने बिल्कुल खाना भी जो है कैसे इन्होंने खाया है वो मेरी तपस्या है इनके लिए। आज की डेट में एंट्रियोलिस्थेसिस ग्रेड 2 से घट के 6 महीने पहले ग्रेड 1 पे आ गया था। डिस्क जो है काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। अब तकरीबन हम ये कह सकते हैं 70 से 80% तक चीज़ों में इजाफा हुआ है, ठीक हुई है। हाँ, इतना ख़राब पेशेंट इतना कर ले, यही हमारे लिए एक अचीवमेंट होता है। हम ऐसे मरीज को 100% तो नहीं कह पाते, लेकिन हाँ जितना है ठीक वो बहुत अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल से ऐसा ही आपको भी लगता है? जी। क्या इससे ज़्यादा ठीक हो पाते ऑपरेशन से? नहीं सर, जो ऑपरेशन में वैसे ही हमको मिलता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ऑपरेशन के बावजूद भी हमको मरीज को उतनी उतनी ही तकलीफ दिक्कतें होती हैं जितनी इसमें होती हैं।
और आज मैंने मरीज को ये बोला है, आज मैंने मरीज की फाइल लास्ट डे ओपीडी कर रहा हूँ और आज मैंने बताया है ये दवाइयाँ समय के हिसाब से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खानी है। लोग कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ तो इलाज कराते ही रहो, नहीं। आज जो है दवाई इनकी बंद हो रही है, उसमें हर चीज़ लिखी हुई है कि जब जैसी ज़रूरत पड़े तब तैसा इलाज लेना है, अन्यथा नहीं लेना है। इसी खुशी के साथ हम आपको अच्छे से बोलेंगे कि भाई आप आगे भी स्वस्थ रहें, कहीं कोई दिक्कत लगती है तो हमसे संपर्क करते रहें। मरीजों को, जो लोग ऑपरेशन कराने जाते हैं, जो मरीज हैं, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो गलत है। आप ऑपरेशन करा लें सर, और जो लेटरिन बाथरूम के लिए उठ पाते हैं वो भी ना उठ पाएँ तो चारपाई बेड पे ऐसे पड़े रहें। तो इससे अच्छा अपना इलाज करा लें, अपना उठ बैठ के कहीं आना जाना हो तो चले जाओ, चले आओ। आपने अंदर जो थेरेपी कराई थी जी। उसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? क्या होती है वो थेरेपी? आपको अनकंफर्टेबल तो नहीं हुआ? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मुस्लिम महिलाओं के लिए ख़ास तौर पे कराने में आपको हमारे सेंटर में कहीं कोई दिक्कत, आपत्ति या जी परेशानी? नहीं, कोई नहीं, ऐसी कोई दिक्कत कोई तो नहीं। पहले तो सोचते थे सर पता नहीं कैसे हो, लेकिन जब पहले दिन कराए, उसके दूसरे दिन कराए तो फिर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो तो भी तकलीफ महिलाएं होती जितनी भी है। हमारे वीडियो देखते हैं, कई बार पेशेंट आते भी हैं हमारे यहाँ पे, सर ये कैसे होगा, हमसे नहीं होगा, या अनकंफर्टेबल लगता है। तो देखिए, जो अनकंफर्टेबलनेस होती है वो सिर्फ पहले दिन की होती है, क्योंकि आपने कभी वो काम किया नहीं होता है, बस्ती कभी लगवाई नहीं होती है। आयुर्वेद में बस्ती बहुत ज़रूरी होती है, बस्ती नहीं लगवाई होती है, उसको लगवाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, पुरुषों को भी लगता है। लेकिन हाँ, समय के साथ जैसे जैसे आपको डे फर्स्ट में एक दिन होता है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। तो मेरे व्यूअर्स को मैं कहूँगा, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।